हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मंडे और मैं फटाफट उठ गई हूँ। सुबह सुबह 6 बजे नहा धो करके रेडी हो गई हूँ बिकॉज़ मुझे मंदिर जाना था। बिकॉज़ सावन का 4th सोमवार है, तो फटाफट मंदिर जा कर के मैं आ जाती हूँ चेंज करने। बिकॉज़ मेरी ट्रेन है 12:30 बजे की, मुझे निकलना है पटना। तो मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि सूट में ट्रैवल तो हो नहीं पाएगा। और फिर फटाफट मैं ट्रॉली वगैरह अपना पैक करके निकल जाती हूँ। बट मैं मनहूसियत वगैरह में बिलीव नहीं करती थी, बट मुझे रियलाइज़ हो गया कि बिलीव करना चाहिए। मैं फटाफट निकली तो सही, बट एक मनहूस का मुंह दिख गया, उसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई। इतनी जल्दी निकलने के बावजूद फिर मुझे जनरल में बैठना पड़ता है। कंफर्मेशन मेरी टिकट थी, ऑलरेडी कंफर्मेशन था, 3rd AC में मेरी टिकट थी। बट फिर भी इतनी गर्मी में आपको बैठना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फिर क्या ही मतलब। तो 8 घंटे मैं जनरल में बैठी, मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर TT कानपुर में आता है, उसके बाद उसने मुझे 2nd AC में सीट दिया। शुक्र है भगवान का कि रात के लिए मुझे सीट तो मिल गई थी, वरना। सो गाइस, मैं फाइनली पहुंच रही हूँ। जो जर्नी मेरी 12 घंटे की थी वो मैं 24 घंटे में पहुंची हूँ। बेशक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, बट सीट मिल जाती है ना तो इंसान चैन से पहुंच जाता है। तो मैं पटना तो पहुंच चुकी हूँ और मैं पटना ही उतर गई, क्योंकि जो मेरी ट्रेन में जिसमें टिकट था ना वो क्यूल तक था, वो सीधा मुझे मेरे घर के स्टेशन तक उतार देता। ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। इस ट्रेन से मुझे पटना ही उतरना पड़ गया। बट मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, कभी अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए लकी है ना, अगर उसका चेहरा दिख जाए तो वो देख करके आप घर से बाहर मत निकलो। कभी भी कुछ भी हो सकता है उल्टा सीधा। तो मैंने उस मनूस का मुँह देख करके निकल गई थी, बट मैं ये सब मैं बिलीव नहीं करती। खैर छोड़ो, यहाँ के फेमस बजरंगबली जी के दर्शन हो गए सुबह सुबह। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ आई थी दर्शन करने, बट हो नहीं पाए थे, इनके दरवाजे से ही लौट के जाना पड़ा था। बट कहते ना कोई बहाने आज शायद मुझे यहाँ का बुलावा होगा, इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई होगी। मैंने तो ऐसे पॉजिटिव वे में लिया कि चलो ठीक है, स्ट्रगल हुआ बट मुझे भगवान के दर्शन हो गए ना, इसमें ही मैं खुश हूँ। तो यहाँ ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये पटना के जस्ट 10 कदम की दूरी पे ही है। वॉकिंग डिस्टेंस में ही इनकी हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे भी कहते हैं बहुत लोगों की बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब लेट्स सी मेरी मनोकामना कब पूरी होती है। और यहाँ का प्रसाद भी बहुत फेमस है। दर्शन करके फिर यहाँ से अब मैं निकल चलती हूँ अपने घर की तरफ। फिर मैंने ऑटो ले लिया और देखा पटना में थोड़ी सी बारिश होती है कि यहाँ के पूरा रास्ता पानी पानी भर जाता है। देख लो आप लोग, ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल ही बन गया है। और यहाँ का मेट्रो तो ना जाने कितना साल से बन ही रहा है, अभी तक मेट्रो इनका रेडी नहीं हुआ। 7:30 बज रहे हैं और मुझे बस मिल गई है मेरे गांव तक की। अब 4-5 घंटे में क्या करूँगी, तो टाइम पास के लिए मूंगफली वाला आया था, मूंगफली ले लिया। ये देखो, बचपन में हम ऐसे ही बस में मूवी देखते देखते जाते थे। आज मुझे वो एक्सपीरियंस याद आ गया कि हम बचपन में ऐसे ही मूवी देखते थे बस में। फिर मैं सो जाती हूँ, 5 घंटे की जर्नी है, क्या ही करना। अब थोड़ा ही दूर बचा हुआ है। अब यहाँ से हमारा मार्केट आने वाला है, बिकॉज यहाँ से गाँव की वाइब्स स्टार्ट हो जाती है ना। अब 11:16 हो रहे हैं और मैं अपने मार्केट में पहुँच चुकी हूँ, जो हमारा गाँव का मार्केट है। और यहाँ के ऑटो में बैठ गई। अब मेरे ये ऑटो जाके सीधा मेरे घर पे रुकेगी। अब ये देखो, मतलब गांव में इतना पीसफुल, इतना अच्छा होता है ना, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता। मैं तो ये सोच रही हूँ घर पहुँचूँगी कहीं मुझे गालियाँ और डांट ना पड़ जाए, बिकॉज घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं आ रही हूँ। मैं उनको बिना बताए जा रही थी ना, और मेरे घर जाते ही मुझे रसगुल्ला खाने मिल गया। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।